हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्लाइमेट। किसी भी एरिया का जो वेदर कंडीशन होता है वो अलग होता है। ये डे टू डे चेंज होते रहता है। वहीं पे जो क्लाइमेट होता है वो कम से कम 30 सालों तक सेम रहता है। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे एल फॉर लैटिट्यूड, ए फॉर एल्टीट्यूड्स, एन फॉर नियरेस्ट फ्रॉम सी, D for direction of winds, F for forest, O for ocean current, R for rainfall, M for mountains and S for soil. फर्स्ट टॉपिक है लेटिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स को समझने के लिए ये हम लोगों का इक्वेटर है और यहाँ से यहाँ तक टोटल हम लोगों का 181 लेटिट्यूड्स होता है जब हम लोग पोल्स को काउंट करते हैं, और 178 लेटिट्यूड्स होता है जब हम लोग पोल्स को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे है तो ये इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा ठंड गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे आप इधर ऊपर की ओर जाएंगे यानी पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको ठंड लगती जाएगी, और इधर जब आएंगे तो यहाँ का भी एटमॉस्फेयर कैसा होता जाएगा, ठंड होते जाएगा। तो कोई भी एरिया जो इक्वेटर के जितने करीब होगा वो गर्म होगा और जितने दूर होगा वो ठंडा होगा। सेकंड टॉपिक है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स में हम लोग देखते हैं कि किसी भी एरिया का सी लेवल से हाइट कितना हो। अगर हाइट ज़्यादा होगा तो वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होगा। जैसे आप देख सकते हैं दार्जिलिंग, उद्गम मंडलम, ऊटी, मन्नार, शिमला, ये सारे हिल स्टेशन हैं। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होते जाता है। नेक्स्ट है आपका डी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो एरिया सी के जितना नज़दीक होगा वो एरिया उतना ही गर्म होगा, क्योंकि सी जो होता है वो स्लोली हीट ऑब्जर्व करता है, यानी इसको गर्म होने में टाइम लगता है, और उसी तरह ठंडा होने में भी इसको टाइम लगता है। तो ये एरिया अगर यहाँ पे कोई रह रहा है तो ये एरिया में बहुत ज़्यादा जब ये हवाएं चलेगी तो ये क्या होगा, गर्म होगा। तो हमेशा इसका टेम्परेचर कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवा किस डायरेक्शन से बह रही है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, अगर इस साइड से यानी कि हमारे वेस्ट साइड से हवाएं आती है तो यहाँ पे ओशियन है, और यहाँ से जब हवाएं आएंगी तो गर्म हवाएं आएंगी। वहीं पे अगर हम लोग इधर देखते हैं तो यहाँ पे रशिया, और इधर से जो हमारी हवाएं आती है ठंडी हवाएं आती है, और यहाँ पे हिमालय है। तो जब भी इधर साइड से जब हवाएं आएंगी तो हमें ठंड महसूस होगी, और जब इधर साइड से आएगी तो गर्म। तो ये एरिया जो होगा हमेशा गर्म होगा और ये एरिया जो होगा ठंड। पोल्स से सटे होने के कारण इधर का क्लाइमेट ठंडा होता है, और जो ओशियंस के आसपास होते हैं एरिया, उसका क्लाइमेट हमेशा गर्म होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। जितने घने फॉरेस्ट होते हैं वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में हमेशा क्या होगी, बारिश होगी। तो फॉरेस्ट के कारण भी क्या आप देख सकते हैं कि वहाँ का एरिया टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिड होगा, वहाँ पे वर्षा होगी, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ओशियन करेंट्स में हम लोग के इंडिया को जो ओशियन करंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है वो है एक एल नीनो और दूसरा है ला नीना। एल नीनो जब बहुत ज़्यादा आएगा तो बारिश कम होगी, और ला नीना जब आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिसमें बाढ़ की भी एल्टीट्यूड। एन फॉर नियरेस्ट फ्रॉम सी, डी फॉर डायरेक्शन फ्रॉम विंड, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट में हम लोगों के इंडिया में जो दो तरह के जो करंट होती हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को इफेक्ट डालती है। एक है एल नीनो और एक है ला नीना। एल नीनो जब होगा तब यहाँ पे बारिश की कमी हो जाएगी, और जब ला नीना होगा तब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति होगी जैसे बाढ़ आ चुकी है। आर फॉर रेनफॉल। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वाले एरिया का जो भी क्लाइमेट होगा वो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, यानी गर्म होगी। माउंटेन, एम फॉर माउंटेन। माउंटेन में हम लोग देख सकते हैं, माउंटेन्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे हिल स्टेशंस हो गए, जैसे हिमालय हो गया, ऊटी हो गया, शिमला हो गया। ये हिल स्टेशंस हमेशा एल्टीट्यूड इनका हाई होता है, इसीलिए माउंटेनस एरिया में जो क्लाइमेट होगा वो हमेशा ठंडा क्लाइमेट होगा। लास्ट है एस फॉर सॉइल। सॉइल में भी क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपका एलुवियल सॉइल है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्मल है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फर्टाइल लैंड है। और वही ब्लैक सॉइल है तो वो कॉटन के लिए अच्छा है। तो ये सारे को हम लोग कोडवर्ड लैंड फॉर्म्स से याद कर सकते हैं, जो फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। इन सारी चीज़ों से क्लाइमेट का फैक्टर्स
क्लाइमेट डिसाइड होता है।